सर्व धर्म संगम है, सभी धर्मों का साझा सत्संग है। क्यों सभी धर्मों का साझा? क्यों? जब हम इस गुरगद्दी पे आए तो मात्र 23 साल के थे। गुरुजी ने हमें बुलाया, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे हम, घर में पवित्र ग्रंथ थे सभी धर्मों के। तो गुरुजी ने बुलाया, अपना रहमो करम किया और 1.25 साल के करीब हमारे साथ रहे। तो उन्होंने कहा कि आप सभी धर्मों को पढ़ो, सभी धर्मों की स्टडी करो। तो उनकी कृपा से, मालिक की रहमत से हमने सभी धर्मों को खुले दिमाग से पढ़ा, रूहानियत के नजरिए से और साइंस विज्ञान के नजरिए से। हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत 5वां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल और भी रूहानी सूफी संतों की वाणी को पढ़ा और पढ़ रहे हैं। तो सभी धर्मों को जब हमने पढ़ा खुले दिमाग से, तो सब में एक ही बात है कि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है और मनुष्य का इस दुनिया में आने का उद्देश्य आवागमन से मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति है। चाहे उसे आबो हयात कहो, परमानंद कहो, हरि रस कहो, अमृत कहो या उसका रहमो करम कहो, ताकि यहां बहारें छाएं और जब यहां से जाओ तो जन्म मरण में नहीं, निज धाम सचखंड सतलोक अनामी में चले जाओ। तो ये सारे धर्मों का उद्देश्य है। सारे धर्मों में बारीकी से बताया है आप सुखी कैसे रह सकते हैं, चैन से कैसे रह सकते हैं, कैसे आपको आनंद मिले, कैसे आने वाली बीमारियों को आने से पहले भी रोका जा सकता है। आपको बीमारी आए, क्या पता कब आए, मालिक जाने, लेकिन ये धर्मों में पुख्ता इंतजामात हैं कि हम उस बीमारी को पहाड़ को कंकर बना सकते हैं। और अगर लगातार धर्मों की बात को सुने तो कंकर की रड़क एहसास भी नहीं होता। तो आज आपकी सेवा में ऐसी ही चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। काम जो आया भूल ना जाना, आत्मा को आजाद कराना। कौन सा कार्य है जो इंसान को करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में धर्मानुसार कैसे जिंदगी जीना चाहिए, जिससे यहां भी बेगम रहो, कोई गम चिंता परेशानी ना सताए और आगे भी बेइंतहा खुशियां मिलें, आवागमन से मुक्ति हो। सच्चा मोक्ष किसे कहते हैं? सच्चा मोक्ष जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानी खत्म हो जाए और मरणोपरांत आवागमन से आजादी मिल जाए, इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। अगर आपको हम ये लालच दे दें कि मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी भाई, तो इस जन्म में तड़पते रहे तो क्या फायदा उस नाम का, क्या फायदा उस भक्ति का। इस जन्म में भी गम चिंता टेंशन परेशानियों से मुक्ति मिले, 100% मिलती है, पर बात आपके अमल की है। आपके सामने मान लीजिए बादाम है, घी, दूध, हलवा, पूरी सब सामान पड़ा है, अगर आप उसे खाएंगे तो ही असर होगा ना जी। अगर आप उसको धोख मारते रहते हैं, हलवा भाई बहुत बढ़िया है, घी पड़ा है बहुत बढ़िया है, सारा दिन सजदा नमस्कार धोख मारते रहते हो, तो क्या ताकत आ जाएगी? नहीं आएगी। बनाने वाले ने तो बना के रख दिया कि आपको ताकत आए, आपकी भूख मिटे। ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना कि आप उसे खाते कितना हो। तो उसी तरह भाई भगवान का नाम है। संत तो भगवान का नाम कह लो, कलमा कह लो, गुरु मंत्र कह लो, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लो, वो शब्द कह लो, संत तो वो दे देते हैं कि ले भाई ये है तेरी खुराक आत्मा की, जो यहां भी खुशियां वहां भी। आगे तो आप पे निर्भर है ना, आप सुमन कितना करते हैं। यहां वो जादू टोना नहीं होता, इतने नोट चढ़ा दे ये हो जाएगा, इतने नोट चढ़ा दे ये हो जाएगा। ये नोट तो हमने खाने होते हैं, अगर हम चढ़वाएंगे तो। भगवान के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता।
भला हो गया तो ठीक, नहीं भला हुआ तो ये कह देना तेरी नीयत साफ नहीं थी, लड़ना है तो लड़ लो, क्या फायदा। तो ये गलत है। हकीकत ये है कि भोजन खुद खाओगे तभी शरीर में जाएगा। वैसे राम का नाम खुद गाओगे, भक्ति इबादत करोगे तो भला 100% होगा ही होगा। तो संतों का काम वो गुरु मंत्र, वो नाम, वो कलमा, वो मेथड ऑफ मेडिटेशन बताना है। आगे आप पे निर्भर करता है, आगे आपके ऊपर है कि आप उसका जाप फिर कितना करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, कितना चलते हैं उस मालिक के नाम पे। चलने से ही सुख है, चलने से ही शक्ति मिलती है। जब तक मालिक का नाम नहीं जपते, जब तक भक्ति इबादत नहीं करते तो खुशियां हासिल नहीं होती। तो संतों का काम तरीका बताना है। जैसे कोई आपको बोले कि 2 क्विंटल दूध का पूरा असर ले लो आप, तो कितना पी पाओगे, लीटर 2 लीटर, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा, पर 200 लीटर का एकदम फायदा कैसे उठाओगे। समझदार कोई जानकार बता देगा, अरे भाई इसको बिलो लो, इसका घी निकाल लो, और घी चाहे 2 महीने तक खाते रहो, पूरा असर ले लोगे। उसी तरह संत पाक पवित्र ग्रंथों में गुरु मंत्रा, गुरु मंत्रा का मतलब वो शब्द उस भगवान के जो गुरु ने खुद मंत्रित किए हो, गुरु ने खुद जाप किया हो। जब गुरु को उन शब्दों से सब कुछ मिले तो वही शब्द अपने शिष्यों को दे तो उसे कहते हैं गुरु मंत्रा। साधा हुआ भगवान के शब्द, अल्लाह राम के शब्द, और गुरु का मंत्र नहीं है तो भगवान के शब्द, ईश्वर के शब्द। तो वो शब्द संत पीर फकीर जीवों को बताते हैं। सुन के जो अमल करता है, विश्वास करता है, बेड़ा पार होता है। विश्वास तो करना पड़ता है। हर धंधे पे आप विश्वास करते हैं। आप निगाह मार के देखो, आप अगर जाट जमींदार, जो भी किसान हैं, कहने का मतलब जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, गेहूं लेने जाते हैं, तो वो बोलता है कि ये जो बीज है ये 20 मन 30 मन जरूर निकलेगा भाई, 1 बीघे का 40 मन निकलेगा। तो आप सच बताइए, क्या आप बीज देख के बता सकते हैं कि वो 40 मन बीघे का निकलेगा? नहीं बता सकते। सूंघ के बता दें, खा के, यही तो इंद्रियां हैं जिससे पता चलता है। ऐसे स्पर्श करके नहीं बता सकते ना। फिर भी आप महंगे मोल वो बीज लेते हैं, क्यों? विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास करके आपने बीज ले लिया, धरती की बुआई की, जुताई की, निराई गुड़ाई बिजाई, जो सारा जिम्मेदार करते करके जब वो फसल हुई, तोल लगा, तो पता चला कि वाकई 40 मन 30 मन 20 मन 1 बीघे की गेहूं आई है। यानी 6 महीने इंतजार करना पड़ा। और संतों की बात पे नहीं, आप किसी, एक और उदाहरण आपको देते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत दर्द है आपके, मालिक ना करे ऐसा हो, बहुत परेशानी है, आप मुश्किल में हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन में पहले से आपसे लिख के ले लेता है कि जान जा सकती है भाई, आप उस पर दस्तखत कर देते हैं। सच बताइए, क्या आपको लगता है कि आपकी जान नहीं जाएगी जब डॉक्टर बोल रहा है कि जान जा सकती है? अरे क्यों पेट फड़वा रहे हो भाई, जब वो बोल रहा है? फिर भी आप लिख के देते हो, परिवार वाले लिख के देते, क्यों? क्योंकि विश्वास करना पड़ता है। जब ऑपरेशन होगा, तंदुरुस्त आप हो गए, तो लगा कि भाई डॉक्टर तो कह रहा था कि ठीक भी हो जाओगे, पर कुछ हो भी सकता है, तो मैं ठीक हो गया। विश्वास। तो आप दुनिया में हर बात पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब राम नाम की बात आती है तो क्या कहते हैं? पहले भगवान दिखा दो, है ना, उल्टी खोपड़ी हो गई। दुनिया में कोई भी काम धंधा पहले विश्वास, फिर मेहनत, फिर रिजल्ट आता है। और इधर पहले रिजल्ट, भक्ति बाद में। भक्ति बाद में क्या खा करोगे जब भगवान मिल गया? जब भगवान ही मिल गया, उसी के लिए तो भक्ति करनी है। तो कहते ना, तो ये सारा कलयुग की वजह से है। पहले भक्ति, भगवान बाद में। संत आपको लूटें,
तो उठ जाओ, आपसे पैसा लें तो उठ जाओ, नोट वोट मांगे तो उठ जाओ, धर्म छुड़ाएं तो उठ जाओ, आपको लड़ाएं तो उठ जाओ, गलत बात बोले तो उठ जाओ। जब वो सच कह रहे हैं तब कम से कम सुन के अमल तो करके देख लो। जब कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं लेना, कोई नोट वोट का चक्कर नहीं, तो आप राम का नाम जप के तो देखो, अल्लाह मालिक की इबादत करके तो देखो, रिजल्ट जरूर आएगा। तो विश्वास तो करना पड़ता है, छोटी छोटी बातों में विश्वास करना पड़ता है। आप बस में बैठ जाते हैं, आपको क्या पता ड्राइवर नशेड़ी है, कहीं चढ़ा दे तो, पर विश्वास है लेके जाएगा सही जगह। हर बात पे विश्वास। होटल पे खाना खाते हो, किसी ने जहर डाल दिया तो नहीं, ऐसे कैसे, विश्वास है। तो छोटी छोटी बातें देखिए, दिनचर्या की आप रोजाना विश्वास करते हैं, तो अब उनके लिए विश्वास क्यों नहीं? जिन पीर फकीरों ने, संतों ने, अवतारों ने हमारे लिए जंगलों में रह के वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथ बनाए, उन पे क्यों किंतु परंतु क्यों? जिन्होंने हमारे लिए सारा जीवन त्याग दिया, सारे सुख त्याग दिए। अगर आपको लगता है कोई खास बात नहीं, तो आप सारा कुछ त्याग के जंगलों में बैठ के देखो, कंदमूल खा के देखो और लोगों के लिए लिख के देखो, पता चल जाएगा। हम उन पे विश्वास क्यों नहीं करते? उनके वचनों को क्यों कांट चांट करते हैं? क्यों कह देते हैं बात बात पे कि ऐसा लिखा वैसा लिखा? किसी ने हमें लिख दिया यूपी में कि वेद लड़ाते हैं। हमने कहा क्यों भाई, वेदों में जात पात बनाई है? हमने कहा नहीं बनाई, आपके पढ़ने में कमी है, दिमाग गलत तरफ है, तो हम क्या करें? वेदों में तो काम के अनुसार जैसा कोई कर्म करता है वैसा नाम रखा है। हड्डी चमड़े मुर्दार का काम करेगा तो उसका नाम शूद्र रख दिया, और कोई ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो ब्राह्मण है। ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण के ब्राह्मण पैदा होगा। ब्राह्मण अगर कोई यहां पुलिस में सज्जन कोई काम कर रहा है तो वेद उसे कहेंगे क्षत्रिय है, और अगर शूद्र होके भी, यानी कोई मांस हड्डियों का काम करता है, वो होके भी, उनके घर पैदा होके भी वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेता है, तो वेदों के अनुसार वो ब्राह्मण है, वो शूद्र नहीं है। तो ग्रंथों को गलत बताने में इतनी देर लगती है। हां गलत है, किसी की जुबान थोड़ी ना पकड़ लेना है, 2.5-3 इंच की ये है, जब मर्जी हिल जाए। तो कहने का मतलब हम उनकी बातों पे क्यों किंतु परंतु विश्वास नहीं करते। कोई झूठ बोल दे तो झट से विश्वास कर लेते। झूठ पे लोग आज कलयुग में ज्यादा विश्वास करते हैं। हम आपको एक बात सुनाते हैं, सच्ची बात, राजस्थान की बात। हम राजस्थान में ही पैदा हुए, सूरतगढ़ के पास से गांव है, तो यहीं पढ़े लिखे सब कुछ। तो आपको बात सुनाते हैं राजस्थान की। एक भाई शाम के समय ऊंट गाड़ा लेके आ रहा था, बालू रेत था, वजन ज्यादा डाल बैठा, दूसरे गांव के पास बालू रेत में फंस गया गाड़ा, पास में गांव था। उसने देखा हथाई कर रहे थे लोग, धर्मशाला कह दो, वैसे नाम की धर्मशाला होती है, खेलते तो ताश के पत्ते हैं, सारा दिन चुगली निंदा चलती है वहां। तो वहां पे चला गया, देखा लोग बैठे ताश के पत्ते पीट रहे हैं, हाथ जोड़े, भाई मेरा ऊंट गाड़ा फंस गया, थोड़ा धक्का लगवा दो, पास ही है, रात हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, आपसे प्रार्थना है। गांव वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है टाइम, क्यों ताश के पत्ते जो चल रहे थे। उसने बहुत मिन्नत की, नहीं माने। फिर उसने सोचा चलो झूठ बोल के देखते हैं, चलो कोई और तरीका बना के देखते हैं, झूठ नहीं तो कोई तरीका सही। वो थोड़े से जाके वापिस आ गया, कहता सुनो। कहते क्या है? कहता मेरा धक्का लगाओ ना लगाओ, पर एक अजूबा बताता हूं। क्या अजूबा भाई? कहता मेरी तरीक गाड़े पे मैं खेत से तोड़ के लाया हूं, 40-40 किलो के लौकी हैं, कद्दू है, एक मन का कद्दू। कहते झूठ बोलता है। कहता हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो जाके देख लो। सारे कहने लगे हां यार हर्ज क्या है। सारे चल पड़े, गाड़े के पास आए तो वो भाई कहने लगा आओ भाई। कहते दिखा किधर है? कहते भाई आपसे विनती है, आप आ तो गए ही हो, पहले गाड़ा निकाल दो, ये बोरा छाटी में रखा हुआ मैं दिखा देता हूं। कहते ठीक है यार, बात ठीक है, आ तो गए। सबने धक्का लगाया, गाड़ा निकल गया। हर भाषा में हर चीज का नाम अलग नहीं।
पानी को पानी तो नहीं कहते, पानी को जल भी कहते, नीर भी कहते, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, सब पानी के नाम है। तो पानी का अगर नाम वाटर कर दें तो क्या पानी के टेस्ट में, स्वाद में कोई अंतर आएगा या उसका रंग बदल जाएगा? बताइए, नहीं होगा ना जी। नाम जो मर्जी रख लो, पानी तो पानी है। उसी तरह वो ओम हरि अल्लाह राम भी एक ही शक्ति है। चाहे राम कहो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब मालिक भगवान प्रभु परमात्मा, वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये सच है। पर उसको नाम अलग अलग, भाषा अलग अलग होने की वजह से बुलाए जाते हैं। तो भाई, उस मालिक को पाना ही इस जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि उसको पाने में जो भक्ति करेंगे तो दुनियावी काम धंधे में भी हमारा दिल लगेगा। हम मेहनत हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाएंगे और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। तो इसलिए धर्मों में जो शिक्षा है वो यही है कि सुबह उठो, हो सके तो 2 और 5 के बीच। इसे हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ता, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 2 से 5 के बीच का टाइम। इसे इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त, इलाहिये वक्त, फर्ज। सिख धर्म में इसे कहते हैं अमृत वेला। और इंग्लिश फकीर इसे कहते हैं द गॉड्स प्रे टाइम, द गॉड्स प्रे इंडियन टाइम। अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 और 5 के बीच में जागना और फिर भगवान की याद में आधा घंटा या घंटा बैठना। और इस टाइम को नासा साइंस के अंदर, अगर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बैठे हैं कि विज्ञान में क्या है, तो विज्ञान का नासा साइंस केंद्र, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंस का रिसर्च का केंद्र माना जाता है, उन्होंने भी माना है कि 2 से 5 का जो समय है इसमें बढ़िया है अगर जागो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। वो कहते हैं हमने नई खोज की, किसी साइंसदान ने हमें कहा, हमें हंसी आ गई। कहते गुरुजी हंसे क्यों? हमने कहा आपने नई खोज की है? कहते हां। हमने कहा हमारे तो वेदों में लिखा है हजारों साल पहले। कहते हैं? हमने कहा हैं क्या? हमारे जो धर्म है वो महाविज्ञान है। ये अलग बात है, लोग उनको पढ़ते नहीं ढंग से, लड़ने के लिए ज्यादा पढ़ने को तैयार हो जाते हैं। सही तरीके से पढ़े तो उसमें लड़ाई का तो नामो निशान नहीं, चुगली निंदे का नामो निशान नहीं, रिश्वतखोरी का नामो निशान नहीं, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं, ठगी बेईमानी का नामो निशान नहीं, और बुराई का नामो निशान नहीं किसी भी धर्म में। पर करें क्या? नाम धर्मों का काम है धर्म के, बुरा ना मानना। आप में कितने के लोग होंगे जिसने जीवन में ठगी नहीं मारी, झूठ नहीं बोला, बेईमानी नहीं की, भ्रष्टाचार? कोई कोई होगा माए अच्छा नेक इंसान, पर कहीं ना कहीं तो दांव लगा ही लिया। तो किस धर्म में लिखा है कि दांव लगाओ? ठगी मारता है लाख रुपए की, मालिक को 100 चढ़ा देता है। मालिक बोलना ना, क्यों भाई? मालिक से भी कितनी बड़ी ठगी, उसको भी साझीदार बना लिया कि मैं तुझे लाख की ठगी में 1000-2000 देता रहूंगा, बोलना ना, ये तेरा हिस्सा है ना कमाल? और मालिक उठाए चलो फिर भी उसका हिस्सा, जैसा आपने चढ़ा दिया आप जैसे ने उठा के खा लिया, बीच में रगड़ा रगड़ी, मालिक तक तो एक नया पैसा नहीं गया। बताओ जाता है? सच्ची बात कड़वी लगती, क्योंकि धर्मों में लिखा ही नहीं। वेदों में लिखा है भगवान से मांगो, देना नहीं मांगना है। क्या मांगो? अच्छी धरती मांगो, अच्छा पानी मांगो, अच्छी हवा मांगो, अच्छी तंदुरुस्ती मांगो, अरे अच्छी संतान मांगो, और मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। यह सब धर्मों में है, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में बिल्कुल यही चीज लिखी है कि उससे मांगो। और आदमी क्या कहते? उसे चढ़ाओ, डबल दे देगा। सुनाने वाले कहते 10 गुना, बड़े बड़े कहते ठीक है यार इतनी ठगियां मारी, 4 यार इसको दे देते, क्या है सारा माफ करवा देगा पिछला। वाह, डुबकी मारने से तो मैल नहीं उतरती, मरना पड़ता है। तो ये दुनिया में बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम चला हुआ है मालिक के नाम पे। सवाल पैदा ही नहीं होता भगवान किसी से कुछ लेता हो, अगर देना है
तो अपना पाप कर्म दे दो, देने हैं तो अपना बुरा मन दे दो जो गलत सोच देता है, अरे देना है तो संकल्प दो, वचन दो कि हे प्रभु तुझे याद करेंगे, यकीन मानो, लोगों का भला करो, सृष्टि का भला करो, मालिक अपने आप आपका भला माला माल कर देंगे, अंदर बाहर से भला ही भला कर देंगे। करना ही है तो ऐसा करो। आप हमें चढ़ा देंगे, हम डगार जाएंगे, क्या फायदा? आपने रखना अपने घर में रखो। वेदों में लिखा है 6वां 7वां हिस्सा कमाई का रख लो घर में। अलग अलग धर्मों में, सिख धर्म कहता है 10वां दशौंद, 9 रुपए आपके, 1 रुपया निकाल के रखो। 15वां हिस्सा अपने कहते हैं कि चलो ज्यादा नहीं, 14 आपके, 1 रख लो। सो अलग अलग धर्मों में अलग अलग असूल हैं कि 1 रुपया घर में रखो, 2 रुपए रख लो, 100 के पीछे 10 20 जितने भी रख सको रख लो। और कोई बीमार है इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, और एक जरूरतमंद की मदद कर दो, चाहे जीव जंतु कोई भी है। यकीन मानो उससे आपको जो सुकून चैन आनंद मिलेगा वो कहने सुनने से परे है, और यही सच्चा दान है। अगर करना चाहते हो करो, यकीन मानो जरूर 100% आपको आत्मिक शांति मिलेगी, चैन मिलेगा। तो भाई ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि मालिक के नाम से बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। और आदमी का मन जब जालिम हो जाए वो तब संतों की बात नहीं सुनता। मन, नफस जब हंकारी हो जाता है, उसको लगता है कि मैं सही हूं, मेरे लिए ये सही है, तब संतों के वचन नहीं मानता। संतों के वचन मानना इसलिए जरूरी होता है कि संत अपने लिए नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मेरी सेवा करो, वो ये नहीं कहते कि आप मेरा भला करो। संत कहते हैं सबका भला करो, सबकी सेवा करो, परमार्थ करो। जितना भला करोगे मालिक आपका भला जरूर करेंगे। धर्मों में लिखा है मांस मजदूरी देते है क्या राखे भगवान। आप अपनी दुकान पे, मकान बनाने पे, खेतों में किसी से काम करवाते हैं, दिहाड़ी पे करवाते हैं ना, तो क्या आप मजदूरी नहीं देते? बाद में देते हैं मजदूरी। मांस मजदूरी देते हैं, आप देते हैं, तो क्या राखे भगवान। अगर भगवान की औलाद का आप भला करोगे तो भगवान क्या कुछ छुपा के रखेगा? क्या आदमी से कमजोर है? इसलिए सृष्टि का भला करो, स्वार्थ में इतने ना खो जाओ कि अपने अलावा कोई नजर ही ना आए। वो तो गंदगी का कीड़ा भी करता है, फिर आप में और उनमें क्या अंतर हो गया? क्यों धर्मों में इंसान को खुद मुख्तियार, आजाद जून और सर्वश्रेष्ठ जून कहा? अगर खुद गर्जी करनी है तो पशु पक्षी अपने लिए करते रहते, वो घोंसला बनाते, आप घर बनाते, उनके बच्चे आपके बच्चे, वो खाने को लाते, आप खाने को लाते हैं, बल्कि वो तो कहीं ना कहीं चुनचुना के लाते हैं, आप तो जेब कतर के भी ले आते हैं, ठगी बेईमानी से भी ले आते हैं। बुरा ना मानना, पर जो हो रहा है, जो सच है, तो भाई पशुओं की तो मलमूत्र भी काम में आती है, तेरी तो वो भी संभालने का चक्कर पड़ा हुआ है। कैसे संभालें? बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन, उनके तो बहुत कुछ काम में आ जाता है, और उनके मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा सब कुछ काम में आता है। तेरे तो ये संभालने में टैक्स देना पड़ता है, समझ गए होंगे आप। कभी कहां जाके संभालते हैं, कभी कहां जाके संभालते हैं। तो कहने का मतलब फिर सर्वश्रेष्ठ आप कैसे हैं? धर्मों में लिखा आप सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि आप परमार्थ कर सकते हैं और प्रभु अल्लाह मालिक का नाम लेके उसके दर्शन कर सकते हैं, आवागमन से आजाद हो सकते हैं, जो कि देवी देवता भी ऐसा नहीं कर सकते। ये धर्मों में लिखा है। तो फिर आप कर्म क्यों नहीं कर रहे? संत रोकते नहीं कि अपना काम ना करो, अपने स्वार्थ नहीं, वो कर्तव्य है। बाल बच्चे पैदा किए हैं, आपकी औलाद है, घर परिवार है, उनके लिए कमाना, अपने शरीर के लिए कमाना जरूरी है, पर किसी का हक मार के खाना, किसी का कौर छीन के मुंह में निवाला डालना, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कर्म ना करो। मेहनत से जितने मर्जी अमीर हो जाओ, लेकिन उसमें से भी दीन दुखियों की मदद जरूर करो। क्या पता किसकी दुआ लग जाए, क्या पता मालिक किस रूप में आ जाए और आपके पाप कर्म कट जाएं और आप सुख शांति से जीवन जी पाएं। इसलिए भला करो, पर एक बात ख्याल में रखो, कोई हट्टा कट्टा मांगने आ जाता उसे मत दो,
क्योंकि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगना नहीं, कर्म करना। लगता है कि हट्टा कट्टा भिखारी आ गया संत के रूप में कि मुझे खाने को दो, मुझे ये दो। आजा भाई, दिहाड़ी कर। लोग 10 देते मैं 20 दूंगा, लोग 200 देते मैं 250 दे दूंगा। कर से मेहनत मजदूरी। पर आप डरते उसको देते नहीं, नहीं, नहीं 5 ले जा 5 रुपए। अरे आपने अनजाने में गुनाह कर लिया, उसको हराम के खाने का आदी बना दिया। क्यों? जब वो तंदुरुस्त है क्यों नहीं काम करता? हां, अगर अंगहीन अपंग है, कोई परेशान है, दुखी है, तो उसका इलाज करवाओ ना। 5 रुपए देने से कुछ नहीं होगा, कल को वो फिर मांगेगा। हो सके तो सारे भाई मिलके, सारे समाज वाले मिलके, गांव वाले मिलके उसका इलाज करवा दो, वो सच्चा दान है। ये थोड़ी ना उसे मांगने का आदी बना दो, दर दर का भिखारी। संत ये बताते हैं। और क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से पढ़ा। हमने जो पढ़ा, हमारे गुरु सदगुरु, ये देख रहे हैं आप तस्वीर, शास्त्राम जी दाता रहबर, इन्होंने हमें समझाया, पढ़ाया, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, उनका निचोड़ बता रहे हैं आपको, निचोड़। वैसे दोहे सुनाते रहे, आपको समझ आ गई, कुछ को नहीं आई, कहीं सो रहे होते, घुराटे मार रहे होते। रूहानियत मतलब ही है कि आपको जो आज समय चल रहा है उसके अनुसार धर्मों की बात सुनाना, और सीधी सरल भाषा में, ताकि आपके समझ में आ जाए। कल को बहाना ना बनाओ कि मुझे समझ नहीं आया, सीधी सादी भाषा। कहने का मतलब, आप धर्म को पहनने वाले हैं, मानने वाले बनो। आपने कपड़े पहने वैसे, बोली वैसी है, सब कुछ वैसा है, पर जैसा धर्मों में लिखा है, कर्म भी वैसा करोगे तो यकीनन वो सब कुछ मिलेगा, और बढ़ के मिलेगा जो धर्मों में लिखा है कि जीव को छप्पर फाड़ के भगवान दे देता है। जरूर मिलेगा, जरूर। छप्पर भी सही सलामत रहेगा और वो दे भी बहुत कुछ देगा। पर बात है अमल करने की, बात है विश्वास करने की। संतों के वचनों पे विश्वास करो, संतों के वचनों को मानो, तभी भला है, तभी फायदा है, तभी सुख है। तो इंसान को 84 लाख जोनियों में बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिला, आत्मा को। इसमें प्रभु का नाम ले, मालिक की भक्ति करे, तो आवागमन से मुक्ति मिले, शांति मिले, चैन मिले। लेकिन यह जीव वचन नहीं मानता, अपनी मन मर्जी करता है, खुदगर्जी करता है, स्वार्थ में डूब जाता है और गंज लज्जतों में, विषय विकारों में खो जाता है। तो यूं करते करते यह समय गुजर जाता है, मौत हो जाती है और फिर से 84 लाख जोनियों में जाना पड़ता है। तो वो समय आने से पहले पहले अल्लाह मालिक प्रभु भगवान की भक्ति इबादत करो, ताकि आवागमन से आजाद हो जाओ, ताकि जन्म मरण से मुक्ति मिले और यहां गम चिंताओं से आजादी मिले, दुख रोग परेशानियां मिट जाएं, आप निर्भय हो जाएं। क्योंकि ओम हरि राम, अल्लाह मालिक दाता निर्भय है, निर्वैर है, उसका किसी से कोई वैर विरोध नहीं होता। ऐसे जो संत होते हैं उनका भी वैर विरोध किसी से नहीं होता। कोई उठ के उन्हें कुछ भी बोल देता है, संत का काम दुआ देना है, बद्दुआ नहीं। ये हकीकत है। संत यहां भी होते हैं। एक शेर है कबीर जी की वाणी से मिलता जुलता, आपकी सेवा में अर्ज करते हैं, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर। कहीं भी हो, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। और दोस्ती क्यों? क्योंकि जो भगवान से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है, बताइए। जो प्रभु से प्यार करेगा वो उसकी सृष्टि से भी प्यार करेगा। इसलिए संतों की सबसे दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो दूर की बात, मालिक से दुआ करते रहते हैं। आदमी का बुरा होता अपने कर्मों की वजह से, आदमी का बुरा होता है वचन न मानने की वजह से। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। संत वचन करते मान लो तो भला है, ना मानो तो भाई आपके कर्मों का फल आपको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए संत जीवों को बताने आते हैं, जो काम भूल गया समझाने आते हैं। इसी जन्म में काम यह होए, हाथ से गया जब पड़े पछताना।
इस मनुष्य शरीर में आवागमन से आजादी मिल सकती है, जीते जी गम चिंता बीमारियों से मोक्ष मुक्ति मिल सकती है, पर जीव सुमरन करे, भक्ति करे और नेक अच्छे कर्म करे, व्यवहार का सच्चाई बने। आज कितना घोर कलयुग है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इंसान का व्यवहार और राक्षसी हो गया है। किसी भी तरफ देख लो आप, लेन देन का मामला ले लो, लेने वाले का भी बुरा हाल और देने वाले का भी। लेने वाला जब लेता है तो देने वाला भगवान नजर आता है। वाह, आप तो मेरे लिए भगवान हो, मेरा टाइम पे फायदा कर दिया, मेरा भला कर दिया। और जब वापस देना पड़े, हालांकि जिसने दिया उसका ही पैसा है, लेकिन जब वापस देना पड़े, अगर मांगने आ जाए लेने वाला, तो लगता है ये तो राक्षस है, रोज आ जाता है ना कमाल। उसका पैसा, उसने तेरा फायदा किया, तब तो तुझे भगवान लगा, और जब वापस देना पड़ा तो वो ही भगवान शैतान लगने लगा। और देने वाला इसलिए बुरा हुआ पड़ा है, करता है कि मैं तेरे भीड़ के समय काम आता हूं, मैं तेरे भाई मौके पे काम आ रहा हूं, पर बेचारे को ऐसा बांध लेता है कि 5 रुपए सैकड़ा ठोक देता है कि सारी उम्र उसके बाल बच्चे भी वहीं चक्की पीसे। नहीं, ये गलत है। धर्मों में ऐसा किधर भी नहीं। धर्मों के अनुसार आप किसी भी दीन दुखी की मदद करो, और जायज आप ब्याज लेना है उसका रखो। पर अगर आप धनवान हो, उसने पैसा सही टाइम पे वापस किया, आपको दे दिया, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा अगर आप वापस उसका ब्याज उसको लौटा दें कि मूल मैंने रख लिया भाई। ये है धर्म। आज मरता जा रहा है, मानी बात। आज तो मतलब ही नहीं है इन चीजों का। कोई कोई है, कोई कोई बीज नाश नहीं होता किसी चीज का। ऐसे लोग आज भी हैं और सभी धर्मों में। सो वो मूल रखना और ब्याज का कहना जरूर, क्योंकि फिर मूल भी नहीं कोई देता। ये कलयुग है, कलयुग है, कलयुग। सो कहने का मतलब अपना व्यवहार सही हो और इंसान समय का सदुपयोग करे। इस समय में प्रभु का नाम लेना, मालिक की भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि मालिक की भक्ति के बिना शांति नहीं है। जो मर्जी कमा लो, जब तक संतोष धन नहीं आएगा सुख नहीं मिलेगा। तो वहीं पे आते हैं कि इस जन्म में व्यवहार के सच्चे बनो और प्रभु के सुमरण के भी पक्के बनो। सुबह उठते हो, चलो आप 2 से 5 के बीच में नहीं उठ पाते, क्योंकि आजकल के नौजवान तो इस टाइम में सोते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में तो उनको नींद आती है। चक्कर ये है, टीवी है, लटरम पटरम पता नहीं क्या क्या। चलो जब भी जागो तभी सवेरा, कलयुग में यही चला लेते हैं। जब जाग जाओ तब उठो, हाथ मुंह धो, पानी पियो, रफा जाओ, फ्रेश हो गए, मालिक की याद में आधा घंटा कम से कम लगा दो। चलो ये भी आपको छूट ना जी, 15 मिनट में ही चक्कर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे हैं जो करते हैं, कोई कोई बुजुर्ग हैं जो करते हैं। ये नहीं कि आज बुजुर्ग सुमन पे ही लगे हुए हैं, रिटायर हो गए, ताश के पत्ते ज्यादा खेलेंगे, गांव में हमने देखा है, चुगली निंदा में ज्यादा ध्यान देंगे। कई स्थान बनाए होते हैं बैठने के, वहां आना यार, या कोई घर या कोई जगह मुकर्रर की होती है, वहां मारेंगे गपशप, टाइम पास करेंगे। क्या आपने किसी को देखा है कि एक जगह मुकर्रर करते हैं, बैठ के राम का नाम जपेंगे? बताओ कोई जगह है, कोई करता है ऐसे? ना जी, राम नाम तो बोझ लगता है, बोझ। बैठते ही भगवान की याद में मुंह फाड़ फाड़ के जंबाई आती है, ऐसे लगता है मुंह फटेगा। खाज खुजली होती है, यहां कभी नहीं हुई होती, वहां होती है, ऐसे लगता है जैसे खुजली हो गई। ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं जो पहले कभी नहीं आई होती। उससे लेना था, उसको देना था, ऐसे बिजनेस में करेंगे भाई। अरे अरे, राम नाम जप रहा है, क्या गृहस्थ चला रहा है? ये चल रहा है, माड़ा घुमाएंगे, माड़ा में जी ठीक हो जाएगा, माड़ा के मणके गिनते रहे तो ठीक खाक हो जाएगा। 1 2 107 हो गया भाई, राम राम, इधर डबल चल रहा है। राम कहां से आए? तेरी तो गिनती चल रही है, ज्यादा ध्यान तो गिनती पे, कब 107 105 या जो भी पूरे हो जाए, पीछा छूटे यार। असल में तो ये है, तो कर का मन का डार दे, मन का मन का फिर। हाथ वाले से कुछ होने वाला नहीं, अपने मन को सुधार ले, विचारों को कंट्रोल कर,
तभी प्रभु की प्राप्ति होगी। और विचार कंट्रोल कैसे होंगे? जो गुरु मंत्र लिया, जो राम का नाम आपको मिला, उसका जाप करते रहो, मन लगे ना लगे करते रहो, करते रहो, करते रहो। अगर अकेला कमरा मिल जाए, खाली जगह मिल जाए, तो ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर लो, बंद करके दरवाजे, बाहर आवाज ना जाए, कोई डिस्टर्ब ना हो। सुमन करते रहो, बोलते रहो। कितनी देर मन अड़ेगा, आखिर एक दिन उसको रुकना ही पड़ेगा। और जितना सुमरण किया है उसका फल 100% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मन लगे ना लगे। जो सुमरण यो मालिक का नाम जुबान से ले दिया, उसका फल तो मिलना ही मिलना है, ध्यान जमे ना जमे। तो ये सच है, इसलिए सुमरण करो जरूर, तभी खुशियां हैं भाई। चाहे आप त्यागी हैं, चाहे आप गृहस्थी हैं, किसी का भी मन नहीं टिक सकता, ये हम लिख के गारंटी दे सकते हैं। भक्ति के बिना कंट्रोल नहीं होता, भक्ति के बिना मन कभी भी किसी पे भी छा सकता है, किसी को भी गुमराह कर सकता है। और फिर इंसान सोचते यार ये में क्या, इसके कोई हीरे मोती लटक रहे थे राम नाम के, ये भी से क्या मतलब? यहां कोई नजदीक नहीं होता संत पीर फकीर या माली के, नजदीक वही है जो सुमरण करता है, नजदीक वही है जो वचनों पे अमल करता है। बाहरी तौर पे नजदीकी होने से मन नहीं रुकता। संत कहते ये कर, वो कहता नहीं मैं तो ये करूं। तो बताओ संतों की सोबत का क्या असर हुआ? लगातार सोबत में रहने से मन उसका हावी होता है, लेकिन असल ये होता है कि वो उस पर अमल नहीं करता और गुनाहों से बच जाता है। ये तो फायदा हो जाता है बहुत बड़ा। पर मन को पूरा कंट्रोल करना हो तो सुमरण करना। संतों के क्या पता कब मान बढ़ाई के चक्कर में आ जाए। 10 लोगों ने जी जी किया, हाथ जोड़े, और ये बन गया कुछ नहीं, ये गलत, ये गलत है। अपने आप को मिट्टी बना के रखो, दीनता नम्रता। अगर प्रभु को पाना है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न कान। एक तरफ अहंकार है, खुदी है, कुछ बन गए आप, और एक तरफ प्रभु को पाना चाहते हैं। ये जैसे कबीर जी कहते हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं देखी, उसी तरह एक शरीर में अहंकार और प्रभु का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। कुछ बनो ना, दीनता नम्रता रखो। बुल्ले शाह की बात आपको सुनाते, कुछ बनने पे बात ख्याल में आई। तो बुल्ले शाह कहीं पे जा रहे थे, रोजे का टाइम था। तो बुल्ले शाह जा रहे थे, साथ में उनके साथी थे। ऐसे कोई रास्ता आया, कुछ लोग साइड में बैठ गए जो मुरीद थे। बुल्ले शाह जी एक जगह अलग बैठ गए, कुछ खाने लगे। रोजे के दिन थे, अब मुसलमान भाई उस दिन कुछ खाते नहीं। तो कुछ घोड़े पे सवार मुसलमान भाई आए, उन्होंने मुरीदों से पूछा, अरे आपकी वेशभूषा तो मुसलमानों वाली है और खा रहे हो, आज रोजे हैं, आपको पता नहीं? कहते हां जी खा रहे हैं। तो कौन हो आप? कहते मुसलमान हैं। मुसलमानों के रोजों में खाते हो? मार पिटाई शुरू कर दी, खूब पड़ी। बुल्ले शाह के पास भी वो गए, बुल्ले शाह भी खा रहे थे। कहते आप कौन हो? बुल्ले शाह कहते पता ही नहीं। कहते फिर भी आपकी जात धर्म मजहब क्या है? कहते मालिक। आपका कुछ नहीं? कहते मैं तो कुछ भी नहीं। वो कहते पागल है, छोड़। उसको छोड़ के चले गए। मुरीद भागे भागे आए दूर से, साईं जी आप कैसे बच गए, हमारी तो पिटाई हुई। बुल्ले शाह मुस्कुराए, कहते आप कुछ बने होंगे, मैं कुछ बना नहीं। बने तो पड़े, नहीं बने तो बचे। तो जो बन जाते हैं कुछ ना कुछ अहंकार में, खुदी में, राम की कृपा से खाली हो जाते हैं। जो दीनता नम्रता रखते हैं कि नहीं मैं तो खाक हूं, मालिक उनकी झोलियां लबालब भर दिया करते हैं। तो अहंकार ना आने पाए, अहंकार बुरी बलाए है। जब जब जिसके अंदर भी अहंकार आया वो कभी भी मालिक को प्यारा नहीं हो सकता। अहंकार छोड़ना होगा, दीनता नम्रता धारण करनी होगी। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आत्मा की खुराक हो। जो कुछ करते हैं ये धरती और रंग भूमि कह लो, मंच है एक, हर कोई आता है अपना पार्ट अदा करता है और चला जाता है। जो बनाता है यहीं पे, साथ कुछ भी नहीं जाता, सब कुछ यहीं छूट जाता है। जो आपके बुजुर्ग, अपने बुजुर्ग जो थे इस दुनिया में आए, कुछ ना कुछ उन्होंने बनाया, और जब गए तो क्या साथ ले जा सके? धन दौलत, और नहीं तो कोई मकान। चलो और छोड़ो, आप उनके बेटे बेटियां हैं, आप में से कोई गया हो, उनके तन पे जो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने थे क्या वो साथ गए? जो घड़ी या वो कोई अंगूठी
या तागड़ी बांधते पुराने बुजुर्ग, क्या वो साथ गया? सारा तोड़ लिया नहलाने के बहाने। नहलाने को कौन सी उनकी बारात निकलनी थी? ये तो एक बहाना है कपड़े उतारने का। चाहे कोई और भी रीत रही होगी, लेकिन हमारा नजरिया तो रूहानियत का है। सीधी सी बात है कि ऐसे करने से घड़ी भी उतार लेंगे। हमने बुजुर्गों से पूछा क्यों नहला रहे हो? कहते रीत है। तो घड़ी क्यों उतार रहे हो? कहते इसमें पानी पड़ जाएगा। हमने कहा जब मुर्दे में पानी पड़ गया तो उसने क्या लेना है? पड़ जाने दो पानी घड़ी में भी। घड़ी में पानी नहीं पड़ने देते, खुद बर्त प्रयोग में लाएंगे या अपनी तरफ से दान दे देंगे। हमने बुजुर्गों के पीछे, उसी की चीज उसी की दान, बढ़ाई खुद की। तो यह चलता है आजकल, हमेशा से चला आ रहा है। अजीब को शिक्षा देने के लिए भी कुछ असूल बने। जब तक आत्मा शरीर में है तो कदर है, जैसे ही आत्मा चली जाती है धड़ाम से धरती पे पटक देते हैं। क्यों भाई? क्या बेड खराब होता है? ना 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 ना, रीत है ताकि जीते लोगों को समझाए जब तक आत्मा है कदर है, नहीं तो धरती बिछोना आसमान ओढ़ना है। यह हकीकत है, पर लोग फिर भी नहीं समझते, फिर भी दिमाग में नहीं आती। तो यही बात कि बड़ी मुद्दत से मुश्किल मिलता चक्कर 84 में पड़े लगाना, कि मनुष्य जन्म बड़ा ही समय गुजरने के बाद, युग बीतने के बाद, सदियां गुजरने के बाद यह जन्म मिला है। इसमें मौका है कि मालिक को याद किया जाए, प्रभु को याद किया जाए। हिंदू धर्म में लिखा है आत्मा जब स्वर्ग नरक से निकलती है तो सबसे पहले वनस्पति में जाती है। वनस्पति जिसकी लाखों जोने हैं, उसके बाद कीड़े मकोड़े हैं, फिर पक्षी हैं, जानवर हैं, फिर कई और जोनियां में होती हुई आत्मा बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर में प्रवेश करती है। इसमें अगर प्रभु का नाम ले तो ठीक, वरना फिर से आत्मा को स्वर्ग नरक के बाद जन्म मरण में जाना होगा। और यही सिख धर्म में 84 लाख परमतियां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयो। 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला लास्ट में। प्रभु का नाम ले लो, वरना भाई मौत का दिन नजदीक आता जा रहा है और फिर से जन्म मरण में जाना पड़ेगा।